भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के 32वें सूक्त का हमने स्वाध्याय किया था और अब तक हमने अनेक मंत्रों में अपने जीवन और इस जगत के लिए, अपने दिव्यता के लिए, जगत की भव्यता के लिए अनेक उपदेश पढ़ें, समझें और उनसे लाभ भी लिया। सतत इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र 35वें सूक्त का है। प्रथम मंडल के 35वें सूक्त में विशेष एक प्रार्थना है और एक आकर्षण जो सूर्य का है। जैसे परमपिता परमेश्वर जो सब प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, परम प्रकाशक हैं, संसार को प्रकाश देने वाले हैं, इस जहान में उस महान प्रभु का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। अतः चाहे छोटा दीपक हो, बड़ा दीपक हो, सभी दीपकों में उसी का प्रकाश है। तो चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, उसमें परमात्मा का ही प्रकाश है और वह प्रकाश हमारे लिए परम कल्याणकारी है, परम हितकारी है। बिना प्रकाश के जीवन हमारा सुदृढ़ नहीं हो सकता, सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है। अतः यहाँ पर हम सूर्य अभिमुख होकर के प्रार्थना करने वाला जो हिरण्यस्तूप ऋषि प्रार्थना करता हुआ कहता है, मैं इस वेद मंत्रों को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसके विषय में थोड़ा सा निवेदन करूँगा। ओम आकृष्णेन ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्। निवेशयन् निवेशन्नमृतम् मर्त्यं च।
मर्त्यं च। हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इधर लिख देता हूं मैं, भुवनानि पश्यन्। उच्चारण करेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। जो सूर्य अभिमुख होकर के सूर्य की ओर खड़ा होकर के प्रार्थना करता है, सूर्य को, एक तो यह जो सूर्य हमारे सामने प्रतिदिन प्रभात में उदय होता है और सायं में जो अस्त होता है, वह सूर्य, और एक जो ज्ञान का सूर्य है तथा ज्ञान और प्रकाश दोनों का देने वाला जो परमात्मा है, सूर्यों का भी सूर्य है, वह हम सबके लिए कल्याणकारी हो। हिरण्यस्तूप ऋषि प्रार्थना करता हुआ कहता है कि आकृष्णेन, अपनी ओर आकृष्ट किए गए रजसा लोक समूह के साथ वर्तमानः, वर्तमान सविता जो सबका प्रेरणा देने वाला है, सबको प्रेरित करने वाला है, जो देव अमृतम न मरने देने वाली प्राण शक्ति को च तथा मर्त्यम मरण धर्मा शरीर को निवेशयन अपने अपने स्थान में स्थापित करता हुआ, अर्थात स्वस्थ, स्व जो अपने में, स्थ जो विद्यमान है, स्थित है, तो वही स्वस्थ होता है। तो ऐसी जो स्थिति को प्राप्त करता है, जितना अधिक हम सूर्य किरणों में रहते हैं उतना ही स्वस्थ बनते हैं। अब ये जो है बात अलग है कि कहीं कहीं ऐसा स्थान होता है, ऐसी ऋतुएं होती हैं, ऐसा वातावरण होता है कि लोग सूर्य के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। ये तो सौभाग्यशाली हम हैं भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है कि यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, इतने ऋतुएं हैं। आज ही मेरे से कोई चर्चा कर रहा था कि एक ही जैसा यदि मौसम हो तो क्या करें। ऐसा भी होता है
कि कई ऐसे पृथ्वी में स्थान हैं, कई ऐसे राष्ट्र हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक ही मौसम रहता है हमेशा। यहाँ पर विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के मौसम, अनेक प्रकार की ऋतुएं, अनेक प्रकार के फल फूल, अनेक प्रकार की वनौषधियाँ जो अपने आप में पूर्ण रूप से दिव्यता को धारण किए हुए हैं। तो वह सारा जो अस्तित्व रचाया है परमात्मा ने, इस सूर्य की किरणों में अपने आप को विकसित करते हैं, विलसित करते हैं, पुष्पित करते हैं, पल्लवित करते हैं, सुरभित करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी यह आए। और यह सविता जो सविता देव हैं, सूर्य जो हिरण्येन रथेन अपने ज्योतिर्मय अथवा हितरमणीय रथ से भुवरानि पश्यन, सब प्राणियों का ध्यान करता हुआ, लुकिंग एट ऑल, यह याति गति कर रहा है। जैसे सारे संसार को ये सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है, सबको वो देखता हुआ अपने आप को विद्यमान किए हुए है, सभी प्राणियों का ध्यान रखता है, गति कर रहा है। सूर्य का यह रथ सबका हितकारी है। और यह सूर्य तो प्रजाओं का प्राण ही है, यह सबका हित करता हुआ अपने मार्ग पर चल रहा है। वस्तुतः जो सूर्य का उपासक होता है वो कभी भी तन से और मन से रोगी नहीं होता है। सूर्य नमस्कार करने वाले, व्यायाम प्राणायाम करने वाले कभी भी बीमार नहीं होते। यदि बीमार भी हो गए तो अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। सूर्य हमारे इस धरा में अमृत के समान है। यदि सूर्य ना निकले तो अंधकार ही अंधकार हो, सूर्य ना निकले तो चारों ओर ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनके सड़ने से, गलने से बीमारियां फैलती, वो भी फैलेंगी। सूर्य का प्रकाश होता है तो जो भी विजातीय तत्व होते हैं उनको वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और हमको प्रकाश देता है, हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो सूर्य सब लोकों का केंद्र है। यह हमारे प्राणों व शरीर को स्वस्थ रखता है, सभी का पालन करता हुआ अपने मार्ग का जो है आक्रमण कर रहा है, अर्थात अपने मार्ग पर सतत बढ़ रहा है। हम भी उसके समान जीवन में प्रकाश को धारण करने वाले बने, हम भी उसके समान अपने जीवन को सूर्य से, चंद्र से, उस परम सत्ता से प्रेरित करके सूर्य जैसे बन जाएं, चंद्र जैसे बन जाएं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। ये जैसे सूर्य चंद्र अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं, कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। जैसे सूर्य उदय होने वाला होता है, पशु पक्षी अपने अपने कार्यों को, अपने अपने जो कर्तव्य जो उनके हैं, उनके जीवन के, किसी भी पशु पक्षी को जगाना नहीं पड़ता है। और जैसे ही उनको आभास होता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, वो सब जग जाते हैं और पक्षी अपने घोंसले से निकलते हैं, पशु भी अपने जो है स्थान से बाहर निकलते हैं। ये प्रेरणा देता है सबको उठने का, सबको निद्रा से जागने का, सबको अभाव से, बीमारियों से ऊपर उठने का। सूर्य आरोग्य का केंद्र है। सूर्य चिकित्सा बहुत महंगी चिकित्सा है, बहुत ही सुदृढ़ चिकित्सा है। यदि हम उसको आत्मसात करें, जो अर्घ भी देते हैं, जल देते हैं, तो भी एक वैज्ञानिक पक्ष होता है। सूर्य के और अपने शरीर के बीच में जल आया और जल से जो है गुजर करके जब किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो विशेष उसका लाभ होता है। यह एक औषधीय गुण से युक्त होता है, चिकित्सा है एक प्रकार से। और अगले मंत्र में यही बात कही है कि
यह सूर्य सब दुरितों को दूर करता है। तो यहाँ पर यह कहा कि ये जो है तीसरा मंत्र है 35वें सूक्त का, रोग कृमि नाश। सूर्य क्या करता है? रोगों को और कृमियों को नष्ट कर देता है, नाश करता है उनका। तो ओम याति देवः प्रवता यत्युद्वता याति शुभ्रभ्याम यजतो हरिभ्याम आदेवो याति सविता परावतो अपविश्वा दुरिता बाधमानः। मैं पुनः इसका उच्चारण करता हूं। ओम याति देवः प्रवता याति उद्वता याति शुभ्राभ्याम यजतो हरिभ्याम आदेवो याति सविता परावतो अप विश्वा दुरिता बाधमानः। यहाँ भी सूर्य के प्रभाव को दर्शाया इस मंत्र में और कहा है कि यह देव जो देदीप्यमान है, जो प्रकाशित हो रहा है, लोकों को प्रकाशित करने वाला है और प्रकाश तथा प्राण को देने वाला यह सूर्य प्रवता निम्न मार्ग से याति जाता है। यह निम्न मार्ग ही दक्षिणायन कहलाता है। दक्षिण आयन उद्वता उत्कृष्ट मार्ग से उत्तरण में याति जाता है। भूमि का अपनी कीली पर या धुरी पर जो झुकाव है इस उत्तरण या दक्षिणायन का कारण बनता है। यह यजतः संगतिकरण योग्य सूर्य शुभ्राभ्याम हरिभ्याम अपने उज्ज्वल किरण रूप अश्वों से याति गति कर रहा है। यद्यपि सूर्य सप्ताश्व है, बोले 7 जो है घोड़ों से युक्त इसका रथ है। सप्त जो रंग होते हैं, 7 प्रकार की किरणें आती हैं सूर्य से जो हमारे लिए परम आरोग्यदायक होती हैं। वे ही इंद्रधनुष में 7 रंगों में प्रकट हुआ करती हैं। तथापि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो द्विवचन का प्रयोग है, चंद्रमा से प्रतिक्षिप्त होकर के सूर्य किरणें ही पृथ्वी पर पड़ती हैं। यह सविता देव सबको कार्य में प्रेरित करने वाला है, सब व्यवहारों का साधक है। सूर्य और परावतः जो सुदूर देश से आयाती किरणों के द्वारा यहाँ आता है। कितने दूरी पर यह सूर्य है और पृथ्वी से कितने गुना यह बड़ा है, लेकिन वह जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। सूर्य का प्रकाश, जैसे जब अब इस समय मौसम ठंडा है तो सूर्य का प्रकाश अमृत के समान लगता है। यही जब हमको गर्मी आती है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये किरणें आकर के इस संसार में अपना कार्य करती हैं। कितने जो है हजारों लाखों जो है किलोमीटर, अब इसको पूरा मैं स्पष्टता से नहीं कह सकता हूँ, उसको देखना पड़ेगा। ये पृथ्वी से कितना गुना है, बड़ा है, और जो प्रकाश कितने दूरी तय करके आता है। अच्छा, आएगा तो एक परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करता। जितनी मात्रा में सूर्य की किरणें आनी चाहिए उतनी मात्रा में उसका ताप हमको मिलता है, नहीं तो यहाँ हाहाकार मच जाए, सब यह जल कर के भस्म हो जाए। उतने ही मात्रा में उसका ताप आता है जितने मात्रा में यहाँ की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु हानि रहित जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए हमको यह बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। परावता दूर देश से आयाती किरणों के द्वारा यहाँ आता है और विश्वादुरिता सब बुराइयों को अपबाधमानः दूर करने वाला होता है। उद्यन आदित्य कृमीन हंतु, यह उदय होता हुआ सूर्य रोग कृमियों को नष्ट करता है। यह सूर्य अपनी किरणों से मानो स्वर्ण के जो है युक्त, जैसे बोलते हैं कि बहुत यदि कोई भस्म हो, स्वर्ण भस्म, तो बहुत पावरफुल दवा होती है। अगर स्वर्ण मिला है किसी भी औषधि में, आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं स्वर्ण भस्मादि होती हैं और उसमें मिलाते भी हैं तो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये जैसे इंजेक्शन लगाता है ऊर्जा का,
इंजेक्शन लगाता है कौन? सूर्य आकर के हमारे अंदर, और कितना ऊर्जा से हमको परिपूर्ण करता है। तो ये रोगों को भगाने वाला है। यदि सूर्य उदय ना हो तो पशु पक्षी और मनुष्य जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते और धीरे धीरे यहाँ पर जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए सूर्य का होना हम सबका जीवन का होना है। सूर्य नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। अतः सूर्य सब दुरितों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को दूर करने वाला है। यह रोग कर्मियों का नाश करने वाला है। इसलिए यह यजतः संगतिकरण करने योग्य है, यह यजनीय है, यह स्वयं यज्ञ करता है। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। हम जीवन में अपने बुराइयों को नष्ट करें, स्वयं प्रकाश में रहें और दूसरों को भी प्रकाशित करें। हम स्वयं प्रेरणा से परिपूर्ण रहें और दूसरों को भी अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा दें, उनको प्रेरित करें। जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे तो दूसरों को प्रकाश देंगे, और जब हम स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे, अंधकार में होंगे, तो हम दूसरों को भी अंधकार में ले जाएंगे। इसलिए यह बहुत उत्तम प्रार्थना है कि हम सूर्य के समान तेजस्वी बने, सूर्य के समान प्रकाशित हों, सूर्य से प्रेरणा पा करके हम सतत आगे बढ़ते रहें। और ऐसा यदि करेंगे तो संसार के लोग हमारा भी अनुकरण करेंगे, हमारा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऐसा यदि नहीं करेंगे तो फिर हमको केवल तिरस्कार मिलेगा। सूर्य के समान जीवन जिएंगे, सूर्य के समान प्रकाशित होकर के, ज्ञान युक्त होकर के अपने को चमकाएंगे, तो निश्चित रूप से हमेशा उपहार ही उपहार मिलता रहेगा, कभी भी तिरस्कार नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे शुभ संस्कार हों। परमात्मा को हम सदा ध्याते रहें, उसका गुण गाते रहें। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है हमारे लिए बनाया है। सूर्य के प्रकाश से युक्त होकर के हम स्वयं तेजस्वी बनते हैं, दूसरों को भी तेजस्वी बनाते हैं। ऐसा यदि भाव हम सबके अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से इस संसार का और इस जीवन का, इस शरीर का भी कल्याण हम कर सकेंगे। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को, पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर्षित हो लख वर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा गर, आलसी बन कर खटिया पर। मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा।
तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना है प्यारी प्यारी। रंग बिरंगे पुष्प खिलावे शोभा जिनकी है न्यारी। अंत नहीं बेअंत है माया, अंत नहीं बेअंत है माया। कह गए संत जमाने को, कह गए संत जगाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जिस शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब उसके चुन चुन कर मारे। हंस तेरा मन मंदिर है, हंस तेरा मन मंदिर है। भक्ति की ज्योति जलाने को जीवन की यह नाव मिली है। भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। ओम शांति शांति शांति।